आज हम काल परिवर्तन देखने वाले हैं। 12वीं कक्षा के लिए यह काल परिवर्तन 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। आपके लिए प्रश्न पत्र में इस प्रकार का प्रश्न होता है, सवाल होता है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। और 2 अंकों के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है। 3 वाक्य आपके लिए दिए जाते हैं और 3 वाक्यों में से 2 वाक्यों का हमें कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार यह काल परिवर्तन करना है। सबसे पहले यह काल परिवर्तन करने के पहले यह क्रिया क्या होती है और क्रिया का काल क्या होता है उसे समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है ऐसे शब्द को क्रिया कहते हैं। यानी ऐसा शब्द कि जिस शब्द से कार्य के होने की सूचना हमें मिलती है ऐसे शब्द को क्रिया कहते हैं। क्रिया का काल, क्रिया के जिस रूप से हमें समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। सामान्यतः काल जो है, काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसमें भी देखिए भूतकाल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। और भविष्य काल में एक ही भेद होता है, वह है सामान्य भविष्य काल। अब यहाँ यानी कुल मिलाकर इसमें 7 भेद है, भूतकाल के 3, वर्तमान काल के 3 और भविष्य काल का 1 भेद। अब हम उसे क्रमशः देखेंगे। पहले हम भूतकाल देखेंगे। यहाँ पर देखिए पहले हम सामान्य भूतकाल, उसमें का पहला भेद जो है वह है सामान्य भूतकाल। बिल्कुल यहाँ पर साधारण उदाहरण लिए गए हैं, सरल आसान ऐसे उदाहरण लिए हैं, छोटे उदाहरण यहाँ पर लिए हैं ताकि आप जल्द उसे समझ सके। वरद खेला, दूसरा वाक्य है केतकी खेली, तीसरा वाक्य है बच्चे खेले। यहाँ पर यह वरद खेला, यहाँ पर कर्ता जो है वह है पुल्लिंग एक वचन। दूसरा वाक्य जो है उसमें कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है। तीसरा वाक्य जो है उसमें कर्ता बहुवचन है। आपको काल परिवर्तन करते समय ये जो कर्ता है, कर्ता उसकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना है। अगर देखिए कर्ता जो भी होता है, यहाँ पर पहले हम यहाँ खेलने की क्रिया बोलने अथवा लिखने से पहले हुई है। जो भी क्रिया यहाँ हम लोगों ने देखी है वह अभी अभी बोलने या लिखने के पहले वह समाप्त हुई है और पूर्ण भी हुई है। और ऐसी क्रियाओं को सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। संक्षेप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो क्रिया है वह अभी अभी बोलने के पहले या लिखने के पहले वह समाप्त हुई है। अब इसे देखिए, वाक्य आपके लिए कौन सा भी दिया जाए, यह सामान्य भूतकाल की क्रिया का सूत्र यहाँ पर मैंने दिया है। वह देखिए, मूल धातु ब्रैकेट में क्रिया अधिक आ ई ए ये प्रत्यय, यह सामान्य भूतकाल की क्रिया है। आप कहेंगे यह मूल धातु क्या है? तो मूल धातु सबसे पहले हमें क्रिया देखनी है।
पहला वाक्य देखिए, वरद खेला। इस वाक्य में खेलना क्रिया है और इस क्रिया का मूल धातु है खेल, और इसीलिए अब यहाँ देखिए हम यह कर्ता, एक वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इसमें क्या, इससे क्या अंतर आ जाता है वह देखिए। अगर कर्ता पुल्लिंग एक वचन है तो उसमें आ प्रत्यय लग जाता है, जैसे यहाँ पर खेल, उसमें आ प्रत्यय खेला हुआ। दूसरा वाक्य स्त्रीलिंगी है, एक वचन है, इसलिए इसमें ई प्रत्यय लगेगा, तो यहाँ पर देखिए केतकी, खेली। बच्चे बहुवचन है, इसलिए ये प्रत्यय है, और इस प्रकार यह सामान्य भूतकाल का वाक्य आप तैयार कर सकते हैं। अभी यहाँ आपकी किताब में से कुछ वाक्यों को यहाँ मैंने ले लिया है। उदाहरण के तौर पर, बैजू का लहू सूख गया है। अब यहाँ ये जो वाक्य है, इसके आगे आपको कोष्टक में दिया जाएगा कि सामान्य भूतकाल, यानी सामान्य भूतकाल में ब्रैकेट में जो होता है उस काल में आपको परिवर्तित करना है। बैजू का लहू सूख गया। अब यहाँ आप जाना क्रिया है, और जाना क्रिया के ये रूप है गया, गई, गए, इस प्रकार यह जो भी है उसके रूप है। या बैजू जो है पुल्लिंग एक वचन है, इसीलिए गया है। बाद में देखिए दूसरा वाक्य, प्रकाश उसमें समा जाता है। यहाँ पर प्रकाश उसमें समा गया, देखिए आ प्रत्यय। बाद में देखिए कवि पेड़ को देख रहा था, यानी अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। आपको किस में रूपांतरित करना है? सामान्य भूतकाल में। तो कवि ने पेड़ को देखा। देखिए कवि पुल्लिंग एक वचन है, क्रिया क्या है? देखने की है, और देखना क्रिया जो है देख, ये क्या है? उसका मूल धातु है, और उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? आ प्रत्यय। और इसीलिए वाक्य क्या हुआ? कवि ने पेड़ को देखा। अब चौथा वाक्य देखिए, स्नेहा के हाथ से छूटता धागा छूटता है और पतंग उड़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए स्नेहा स्त्रीलिंगी करता है, बाद में पतंग स्त्रीलिंगी है, लेकिन यहाँ पर धागा जो है, धागा कैसा है? यह पुल्लिंगी है, और इसीलिए स्नेहा के हाथ से धागा छूट गया और पतंग उड़ गई है। इस प्रकार यह सामान्य भूतकाल है। अभी हम अपूर्ण भूतकाल की बात करेंगे। अभी यह अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई, और बोलने वाले या लिखने वाले का जिस समय की ओर संकेत है उस समय तक नहीं हुई, अर्थात वह अपूर्ण है, उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखिए अपूर्ण भूतकाल किसे कहा जाता है? तो यह अपूर्ण भूतकाल जो है वह, यानी जिस समय की ओर हमारा बोध होता है उस समय तक वह क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, वह अपूर्ण रही है, और इसीलिए उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया या अपूर्ण क्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर वाक्यों को हम देखेंगे। वैभव खेल रहा था। दूसरा वाक्य है वैशाली खेल रही थी। तीसरा वाक्य है बच्चे खेल रहे थे। पहला वाक्य देखिए, पहला वाक्य वैभव, ये जो करता है वह पुल्लिंग एक वचन है। दूसरे वाक्य में वैशाली, कर्ता जो है वह स्त्रीलिंग एक वचन है। तीसरे वाक्य में कर्ता जो है वह बहुवचन है। और आपको मालूम है कि जब, यानी यह
रहा, रही, रहे, ये जो भी है वह सहायक क्रिया है। तो पहले हम सूत्र को देखेंगे और बाद में समझ लेंगे। अब यहाँ मूल धातु की बात मैंने इसके पहले आपको सामान्य भूतकाल में बता दी है, फिर एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ। क्रिया जो होती है, यानी चाहिए जो भी क्रिया है, जैसे बोलना, बोलना का मूल रूप क्या है? बोल। चलना क्रिया है, उसका मूल रूप क्या है? चल। तो इस प्रकार यह मूल रूप, बाद में उसमें क्या लगाना है हमें? उसके बाद रहा, रही, रहे, यह सहायक क्रियाओं को लेना है। उसके पश्चात हमें क्या लेना है? था, थी, थे, यह भूतकालिक रूप है, क्योंकि हम भूतकाल को देख रहे हैं। और आप देखिए इस सूत्र के अनुसार हमारा वाक्य है या नहीं। पहला वाक्य हम देखेंगे, वैभव खेल रहा था। खेलना क्रिया है, उसका मूल रूप खेल है। पुल्लिंग एक वचन होने के कारण उसमें क्या, यानी क्या सहायक क्रिया कौन सी आएगी? रहा। खेल रहा और भूतकालिक रूप था। अगर वह स्त्रीलिंगी करता होता तो थी भूतकाली रूप आ जाता। तो यह बात आप अच्छी तरह से समझ लेते, इसीलिए सूत्र को अच्छी तरह से देखना है। अब यह अपूर्ण भूतकाल की क्रिया और भी एक तरीके से बनाई जाती है। यह अपूर्ण भूतकाल देखिए, जैसे पहला वाक्य है, विशाल खेलता था, पुल्लिंग एक वचन है। दूसरा वाक्य, शिल्पा खेलती थी, कर्ता स्त्रीलिंग वचन है। बच्चे खेलते थे, यहाँ पर कर्ता बहुवचन है। तो इसका सूत्र देखिए, मूल धातु यानी क्रिया, उसमें ता, ती, ते ये प्रत्यय लगाने हैं और उसके पश्चात था, थी, थे, इन भूतकालिक रूपों को हमें लेना है। लेकिन यहाँ हमें जो पहला तरीका हम लोगों ने देख लिया है उसे ही ध्यान में रखना है। कई छात्र जो है दूसरा तरीका जो है इस तरीके से भी वो बना सकते हैं, लेकिन रहा, रही, रहे, यह जो अपूर्ण काल यानी रहा, रही, रहे, इन बातों को यानी सहायक क्रिया को ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे चलकर हमें वर्तमान काल देखना है। अपूर्ण वर्तमान काल में भी यह रहा, रही, रहे, यह सहायक क्रियाओं को देखना है। इसीलिए पहला तरीका आसान है, ध्यान में रखने की दृष्टि से भी आसान है, इसलिए उस पर ही हमें फोकस करना है। अब यहाँ देखिए हमने कुछ उदाहरण यहाँ पर लिए हैं। जैसे पहला वाक्य मैंने आपकी किताब में से लिया है, मन बहुत दुखी हुआ था। अब देखिए सूत्र के अनुसार हमें देखना है, होना क्रिया है, उसका मूल रूप या मूल धातु जो है वह है हु। तो इसमें यहाँ दुखी हो रहा था, उसका मूल रूप क्या है? मूल रूप ही यहाँ पर हमें लेना है, हो, और उसमें क्या लगाना है? रहा, रही, रहे, यह सहायक क्रिया। अब यह मन जो है पुल्लिंग एक वचन होने की वजह से रहा, यह सहायक क्रिया वहाँ पर आएगी, और भूतकालिक रूप कौन सा आएगा? था आएगा, क्योंकि एक वचन है। और इस प्रकार हमारा वाक्य बन गया, मन बहुत दुखी हो रहा था। अब देखिए आपको आपकी परीक्षा में जो भी वाक्य दिया जाएगा वह एक लंबा चौड़ा वाक्य आपके लिए दिया जाएगा, लेकिन चाहे वाक्य कितना भी लंबा चौड़ा क्यों न हो, हमें जरा भी उससे नहीं डरना है। हमें इन बातों पर ध्यान देना है, जो सूत्र मैंने आपको बताया है बस उसे ध्यान में रखना है। अब हमें क्या करना है? अपूर्ण भूतकाल में बदलना है। तो फिर हमें मूल रूप यानी जो भी क्रिया है उसका मूल धातु रूप लेना है। उसमें हमें जो भी है यह रहा, रही, रहे, यह सहायक क्रिया का रूप डालना है और उसके पश्चात भूतकालिक रूप डालना है। बस हमारा यह अपूर्ण भूतकाल का वाक्य बन जाता है। अब यहाँ दूसरा वाक्य देखिए, हरेक राही को भटक कर दिशा मिलती है, और इसके आगे आपको कोष्टक में दिया जाएगा
कि अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। अब देखिए यह वाक्य किस प्रकार बन जाता है, हरेक राही को भटक कर दिशा मिल रही थी। इस प्रकार यह वाक्य रूपांतरित होता है, परिवर्तित होता है। तीसरा वाक्य है कोयल आम का स्वाद लेती है। तो यह वाक्य किस प्रकार बनेगा, कोयल आम का स्वाद ले रही थी। इस प्रकार यह अपूर्ण भूतकाल की जो बात है वह बात यहाँ पर समाप्त हो जाती है। मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आया होगा। अपूर्ण भूतकाल यानी क्या ध्यान में रखना है, मूल धातु का यानी क्रिया का मूल धातु लेना है, उसमें रहा रही रहे यह सहायक क्रिया उसके आगे लेनी है, और उसके बाद यह था थी थे यह भूतकालिक रूपों को लेना है। तो इस प्रकार यह भूतकाल यानी यह अपूर्ण भूतकाल का वाक्य बन जाता है, तैयार होता है। अब हम पूर्ण भूतकाल की तरफ मुड़ते हैं। अब पूर्ण भूतकाल की क्रिया क्या होती है उसे हम पहले समझ लेंगे। क्रिया के उस रूप को या क्रिया के उस रूप से हम यह जाना जाता है कि क्रिया का व्यापार पूर्ण हुआ है, क्रिया के पूरा होने पर बहुत समय बीत चुका है। यानी क्रिया के उस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया बीत चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, पूर्ण होके बहुत समय हो चुका है। ऐसी क्रियाओं को पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहा जाता है। अब यह पूर्ण भूतकाल की क्रिया का सूत्र क्या है वो देखिए। अब यह मूल धातु मैंने समझा दिया है। जो भी क्रिया है उस क्रिया का मूल धातु रूप लेना है, उसमें आ ई ए प्रत्यय लगाना है, और उसके पश्चात यह था थी थे इस प्रकार का इसमें से एक भूतकालिक रूप हमें लेना है। अब यहाँ पहला वाक्य देखिए, चैतन्य खेला था। इसमें कर्ता पुल्लिंग एक वचन है। दूसरा वाक्य है श्रद्धा खेली थी। इसमें कर्ता स्त्रीलिंगी एक वचन है। तीसरा वाक्य है बच्चे खेले थे। इसमें कर्ता बहुवचन है। अब यहाँ पर देखिए यह मैंने आपको समझा दिया पहले, यह पहला ही वाक्य हम लेंगे। पहला वाक्य जो है चैतन्य खेला था, खेलना क्रिया है। अब खेलना क्रिया का मूल धातु रूप क्या होता है, खेल। अब कर्ता पुल्लिंग एक वचन होने के कारण उसमें क्या लगेगा, आ प्रत्यय लगेगा। एक वचन कर्ता होने की वजह से भूतकालिक रूप था लगेगा, और इस प्रकार चैतन्य खेला था। अब यह बिल्कुल आसान वाक्य है, जल्द आप उसे समझ पाते हैं, लेकिन जरा आपकी ही किताब में से जो वाक्य लिए उन वाक्यों की तरफ हम देखेंगे। पहला वाक्य हम देखते हैं, मंदिर के शिखर पर कौवा बैठा है। अब देखिए यह वाक्य किस प्रकार हो जाता है, मंदिर के शिखर पर कौवा बैठा था। मैंने आपको पहले बता दिया है, वाक्य चाहे कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना हो, इस बात की ओर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें क्रिया और कर्ता जो है उसकी तरफ ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए बैठना क्रिया है, और उसका मूल रूप जो होता है वह होता है बैठ। अब यहाँ पर आ जो है कर्ता पुल्लिंग एक वचन होने की वजह से आ प्रत्यय लगता है, और एक वचन कर्ता होने की वजह से यहाँ पर भूतकालिक रूप भी था लग जाता है। अब दूसरा वाक्य देखिए, इस वेग में वह पीस जाएगा। वैसे वाक्य जो है वह भविष्य काल का है, लेकिन हमें उसे किस में रूपांतरित करना है, परिवर्तित करना है, तो पूर्ण भूतकाल में। तो देखिए यह वाक्य किस प्रकार पूर्ण भूतकाल का बन जाता है, इस वेग में वह पीस गया था। यहाँ पर जाना यह क्रिया है, और इसीलिए
यहाँ पर गया ये उसका मूल रूप हो जाता है। गया उसमें आ प्रत्यय भी आ जाता है और था ये भूतकालिक रूप आ जाता है। तीसरा वाक्य देखिए, वृद्धाश्रम के प्रबंधक का फोन सुनकर मैं हैरान रह गया। अब यह सामान्य भूतकाल की बात है, लेकिन हमें पूर्ण भूतकाल में उसे रूपांतरित करना है। वृद्धाश्रम के प्रवर्तक का फोन सुनकर मैं हैरान रह गया था। तो इस प्रकार यह वाक्य जो है वह वाक्य यहाँ पर तैयार हो जाता है। उसके पश्चात चौथा वाक्य जो है, सभी एक एक लोटा पानी डाल जाते हैं। यहाँ पर वाक्य किस प्रकार बनता है, सभी एक एक लोटा पानी डाल गए थे। इस प्रकार यह पूर्ण भूतकाल जो है, पूर्ण भूतकाल की बात यहाँ पर हो जाती है। संक्षेप में मैंने आपको यह जो भी बातें हैं यह समझाने की कोशिश की है। अगर आप इन सूत्रों को मध्य नजर रखकर या उसे कंठस्थ ही करना है और इन बातों को ध्यान में रखकर आपकी किताब में जो भी या अन्यत्र जहाँ भी आपको यह वाक्य मिलेंगे या इसके पूर्व के जो प्रश्न पत्र होंगे उसमें जो वाक्य पूछे गए हैं व्याकरण के लिए, काल परिवर्तन के लिए, उन्हें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और यह जो सूत्र बताया है तो क्या इस सूत्र में वे बैठते हैं या नहीं बैठते हैं उसे देखना है। अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर जब कभी हमारा यह शुरू हो जाएगा या आगे चलकर हम गूगल मीट या जूम ऐप पर हम आपके साथ संवाद करने वाले ही है, तब हम इन बातों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आज के लिए हम यहाँ रुकेंगे। आप सभी के लिए धन्यवाद।